आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। ये लास्ट ब्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है। लास्ट ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था तो इसलिए मुझे ये दूसरा सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। ये मैंने पोछा आज जो लगाया है ये हाथ से लगाया है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था फर्श और ये भी था कि वाइट स्टैंडिंग वाले से लगाने में ना थोड़ा फ़र्श इतना क्लीन नहीं होता, तो इसलिए मुझे था कि अंश भी नहीं है और उसके पापा भी नहीं है तो मैं हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ, ज़्यादा साफ़ और अच्छा पोछा लगेगा। और उसके बाद भी मुझे छोटे मोटे बहुत काम करने हैं तो मैं पोछा लगाते लगाते बस यही सोच रही थी कि इसके बाद कौन सा काम करूँ और कैसे कैसे मैनेज करूँ। तो देखिए, जब आप ज़्यादा दिनों में आते हैं अपने घर में या तो कहीं मतलब जाते हैं कहीं बाहर और ज़्यादा दिन में आते हैं तो थोड़ा घर थोड़ा मैसी सा हो ही जाता है और उसको क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए बेस्ट टाइमिंग जो होता है ना, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपने मायके जाऊँ तो मैं सैटरडे की रात को आ जाऊँ ताकि संडे का दिन जो मेरे पास पूरा हो तो मैं उसमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ। क्योंकि जो नॉर्मल वीकडे होंगे जैसे मंडे ट्यूसडे तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सुबह सुबह काम ज़्यादा होता है, हस्बैंड भी जाते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मोस्टली जब भी मैं अपने मायके से घर आती हूँ मैं सैटरडे की रात को आती हूँ ताकि संडे का मेरे पास पूरा दिन हो आराम से साफ़ सफाई करने का। तो बस मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मेरा कमरे में जो है पोछा लग चुका है। मैंने स्टोर रूम में भी लगाया था और जो अपना रूम है उसमें भी लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी अपनी किचन में। किचन की मतलब वैसे जो डब्बे-वब्बे बिखरे हुए थे वो तो मैंने रख दिए थे। लेकिन जो स्लिप पे पोछा और नीचे पोछा है ये रह गया है। नॉर्मली तो मैं स्लिप को सिर्फ़ गर्म पानी के जो पोछा होता है उसी से साफ़ कर देती हूँ, जो मैंने इसका क्लीनिंग का कपड़ा बनाया हुआ है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदी थी, चिपचिपी हुई पड़ी थी, एकदम से काफ़ी दिन से क्लीन नहीं हुई थी, तो मैंने इसको विम जेल वाले लिक्विड से अच्छे से जूने से रब करके इसको क्लीन किया है। अगर देखिए डेली डेली यूज़ मतलब क्लीन होती रहती है तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे 10 या 15 दिन बाद आप एकदम से यूज़ करो और क्लीनिंग ना हुई हो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी चिपचिपी हो रखी थी। मैंने नॉर्मल गीले कपड़े से तो साफ़ कर दी थी रात में आते ही, लेकिन वो बात नहीं थी, इतना साफ़ नहीं हुई थी। तो मुझे मतलब अच्छा जब तक चीज़ें एकदम क्लीन साफ़ ना हो जाए ना, तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप एक तरह का इसको फ़ोबिया बोल सकते हो कि मुझे क्लीनिंग का एक तरह का फ़ोबिया है। जब तक चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लीन और अच्छे से ना हो ना, तो मुझे काम करने का भी दिल नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसको पहले गर्म पानी में थोड़ा-सा विम जेल जो लिया और उससे जूने से इसको अच्छे से रब करके इसकी जो भी चिकनाई थी और पूरा गैस का एरिया इसे सब साफ़ किया। और यकीन मानिए आप ऐसे जब साफ-सफाई करते हैं उसके बाद जो एकदम से घर क्लीन क्लीन लगता है ना, उसकी मतलब अजीब-सी वो होती है सैटिस्फैक्शन कि हाँ, मतलब अब अच्छा लग रहा है। आप कभी ट्राई भी करिए। काफ़ी दिन के बाद जैसे गंदगी को क्लीन करते हैं तो एक अलग से सुकून-सा होता है, खुशी-सी होती है कि हाँ रहने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि जो ये सब चीज़ है मेरी क्लीन ही रहे टाइम टू टाइम। डेली मैं क्लीन भी करती हूँ। बस मायके से आई थी तो अब ये भी था कि कल से दीदी घर आ जाएँगी। मेरी जो नंदें हैं वो छुट्टियों में रहने आई हैं और अभी तो वो मम्मी के पास हैं, कल मेरे पास आ जाएँगी दोनों दीदियाँ। तो ये था कि कल वो आएँगी तो फिर उस मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा इस तरह की डीप क्लीनिंग का। तो जितना हो सके मैं आज ही सारी डीप क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि फिर देखिए आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं रहने के लिए, दीदियाँ आई हुई हैं तो और मैं अपने काम में लगी रहूँ। तो उस टाइम तो मैं बस बेसिक काम करूँगी और उन्हीं के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करूँगी। और उन्हीं के साथ क्या मस्ती, मज़ाक, हँसी-मज़ाक चलते हैं, वो सब भी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में दिखाऊँगी, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में भी ज़रूर बने रहिए। और दीदी कल आ रही हैं, तो इसलिए मैं आज सारी साफ-सफाई आज ही कर दूँगी।
अब मेरी जो विम जेल से तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब मैं बस गीले पोंछे से, जो मैंने एक पोंछा सिर्फ़ किचन के लिए बनाया हुआ है, मेरे पास 2 ऐसे पोंछे हैं, तो ये सिर्फ़ किचन का है मेरा। तो इससे मैं अब सारे उसको स्लिप को मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं नीचे भी इसी से लगाऊँगी। नॉर्मल तो आप सभी को पता ही है कि मैं स्टैंडिंग वाला यूज़ करती हूँ, पर आज मैंने पूरे घर में सिर्फ़ इसी से ही पोंछा लगाया है। और अब पोंछा लगाने के बाद जो मेरे छोटे-मोटे काम हैं, जैसे कपड़े हैं धुल तो गए हैं, बस सुखाने हैं। और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह से कुछ भी खाना भी नहीं बना था। अंश के पापा भी बस सुबह नाश्ता करके चले गए थे। आजकल हम डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं दोनों हस्बैंड-वाइफ, तो बस ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो सुबह वही बस जो अपना सैलेड वग़ैरह है और दही, उसका नाश्ता करके चले गए थे। अब मैं लंच में उनके लिए चावल बनाऊँगी, मैं और वो चावल खाएँगे। तो बस मेरा यही था कि पोंछा लगा के फटाफट मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे काम करते-करते। ऑलमोस्ट 12 पौने 12 का टाइम हो गया था और लंच का भी टाइम हो ही जाता है 1 बजे के आस-पास। और हस्बैंड को भी मैंने कॉल करके पूछ लिया था कि कब तक आएँगे, तो वो आने ही वाले थे, तो मुझे था कि बस मेरा पोंछा लग जाए। तो देखिए पोंछा लग गया है मेरा और उसके बाद मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए, चावल बना रही हूँ मैं। नॉर्मली तो हम वैसे तो ज़्यादातर दाल-रोटी ही, मतलब दाल-चावल ही बनते हैं, लेकिन आज नमकीन चावल का मन था हस्बैंड का, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ़ नमकीन ही बनाना। नमकीन पुलाव जो होते हैं, तो बस मेरा जीरे का तड़का हो गया है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और मैं थक ही इतनी गई हूँ ना इतना काम करके, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ अपना टमाटर और मिर्च का मैंने इसमें छौंक लगाया है और बस वो हमने खा ली हैं। ये मेरे शाम की वीडियो है, शाम का ब्लॉग है। मेरा सब थोड़ा-सा ग्रॉसरी सामान जो ख़त्म हो रहा था, हस्बैंड वो लाए थे, तो बस मैं उसी को उनकी प्रॉपर प्लेस और जगह पर रख रही हूँ। जो सामान है प्रॉपर जगह पे रख दिया है। अब हमारा रात का डिनर जो है चाची जी के घर से आया था, क्योंकि आज उनकी लड़की का जन्मदिन था, तो उन्होंने अपने घर से ही भेजा है मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, तो बस मैं वही डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे खाएँगे। तो वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथ इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग्स में भी बने रहिए, वो भी बहुत मस्ती वाले ब्लॉग होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू।